अब मैं मूव करता हूं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करें। सो लेट्स मूव विद दैट। सो स्टूडेंट, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया वो वाले खर्चे जो मैंने अभी पे नहीं किए, ड्यू हो गए, पे नहीं किए। मैं ये रूम यूज करता हूं, ऑफिस यूज करता हूं, लैंडलॉर्ड ने मुझे रेंट पे दे रखा है, मैंने उसका ये महीने का रेंट दिया नहीं, पूरे महीने यूज कर दिया मैंने, पर मैंने अभी तक रेंट दिया नहीं। तो इसका मतलब है रेंट तो भाई एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया अगर आपने कोई चीज यूज कर दी है तो आपको वो खर्चा दिखाना पड़ेगा। आपने पे किया हो या नहीं किया हो दैट इज इमैटेरियल, खर्चा दिखाना पड़ेगा। पर अब प्रॉब्लम ये आ गई, मैंने पूरे महीने ये रूम यूज किया पर मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया, तो भाई मुझे खर्चा तो दिखाना पड़ेगा। लॉ बोलता है खर्चा दिखाना पड़ेगा, तो मुझे रेंट का खर्चा दिखाना पड़ेगा, पर मैंने पे नहीं किया तो मैं एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है ना? मैं काम करता हूं, इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो पहले तो अपन ये कर लेते हैं, मैंने एक रेंट, पहले अपन इसकी एंट्री कर लेते हैं। रेंट पेड ₹5000, मैंने रेंट पे किया। जब मैं रेंट पे करूंगा, मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, तो मैं एंट्री करूंगा रेंट, और मैंने कैश की एंट्री कर ली, रेंट अकाउंट। भाई आज मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं तो मेरा खर्चा हो गया, तो जब भी मेरा खर्चा होता है, खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। अरे भाई ये मेरा एक्सपेंस है ना, हाँ। और कैश मेरा एसेट है, सिंस मेरा कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट। एसेट क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? जब मैं किसी को रेंट पे करता हूं तो मैंने एंट्री पे कर दी, तो मैंने एंट्री क्या पे की? बहुत सिंपल है, मैंने 15 मई को 2022 को मैंने रेंट पे किया 5,000 रुपये। कितना है? 5,000 रुपये। और मैंने उसको कैश पे कर दिया 5,000 रुपये, मेरा कैश कम हो गया 5,000 रुपये, फिर रेंट खर्चा दिखा दिया। चलो ये एंट्री हो गई। अब आई दूसरी एंट्री, ये आई आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री। क्या है? 31 मार्च को एक और एंट्री आएगी, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200, मतलब मेरा 200 रुपये रेंट और देना बाकी है। एज्यूम कर रहा हूं, सपोज करो पूरे साल का रेंट मेरा 5,200 रुपये था। मैंने 5,000, मैंने जो लैंडलॉर्ड से ये बिल्डिंग ली थी उसका रेंट टोटल पूरे साल भर का 5,200 रुपये था। मैंने 5,000 तो उसको पे कर दिया। 31 मार्च को मालूम चला यार पूरे साल तो मैंने ये बिल्डिंग यूज कर दी, मैंने 200 रुपये तो दिए ही नहीं, उसको मैंने 5,000 ही दिए। देना कितना था? एग्रीमेंट कितने का हुआ? 5,200 का। मैंने रेंट कितना दिया? 5,000 ही दिया। 31 मार्च को मालूम चला एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट पूरे साल जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें मुझे खर्चा दिखाना पड़ेगा। मैंने पूरे साल का जो बिल्डिंग यूज़ की तो मेरा रेंट बनता है 5,200, मैंने 5,000 ही पे किया है, तो 200 पे करना अभी बाकी है। तो सुनो, मुझे पे करना बाकी है तो मेरा खर्चा तो मैं दिखाऊंगा ना, खर्चा तो मैं दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? अरे भाई दिखाऊंगा ना, खर्चा तो मैं किसी हालत में भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं खर्चा कर रहा हूं। भाई आपने पैसा पे नहीं किया, दैट इज इमैटेरियल। मेरा पूरे साल मैंने बिल्डिंग यूज की लैंडलॉर्ड की, तो टेक्निकली मुझे उसको पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी बन रही है, तो मेरा रेंट तो हो गया, एक खर्चा तो मेरा हो गया, खर्चा तो मेरा हो गया, और खर्चा मेरा बढ़ रहा है। खर्चा जब बढ़ता है, जब खर्चा बढ़ता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? जब खर्चा बढ़ता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? डेबिट। क्या करता हूं? डेबिट। ओके, अब मैंने उसको रेंट पे किया क्या? नहीं पे किया। पे किया क्या? लिखा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट पे नहीं किया। इसका मतलब है यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है कि भाई मैंने किससे रेंट लिया है? मैंने राहुल से लिया है, प्रिया से लिया है, अमित से, किससे लिया है? किसी को लिखा हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आपने कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे। आप वो जानते हो ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाते हो अपने अंदर, फैमिली ग्रुप बनाते हो ना, तो फैमिली ग्रुप में कौन होते हैं? पापा, मम्मी, भाई, बहन। यस, इसी तरह मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली एक 5-6 पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पापा, मम्मी, भाई, बहन। सिमिलरली एक मैं ग्रुप बनाऊंगा जो कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और उस ग्रुप का नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या नाम दूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। ध्यान रखना, ये खर्चा अकाउंट नहीं है।
रेंट खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं आपको बताता हूं, एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स बाय द आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड। मैं आपको लिखा भी देता हूं। अगर किसी के पहले आउटस्टैंडिंग आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, लेट सपोज, या ये एडवांस रेंट नहीं, या फिर ये अनपेड रेंट आ गया, ठीक है ना, तो ये जो होते हैं ना, ये मेरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। दिस आर द पर्सन, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं उसको नाम देता हूं। समझ में आया? आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, उसको मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एक आउटस्टैंडिंग रेंट। सपोज करो कि मेरे यहां पे 10 लैंडलॉर्ड है, मैंने 10 लैंडलॉर्ड, मैंने एक दिल्ली में प्रॉपर्टी, एक जयपुर में, एक मुंबई में, सब जगह प्रॉपर्टी ले रखी है। अब मुझे उन सबको पैसे देने हैं 31 मार्च को। नॉर्मली मैं पैसा 4-5 दिन बाद देता हूं। तो अब मैं सबके नाम लिखता रहूंगा, मिस्टर ए फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर बी फ्रॉम मुंबई, मिस्टर सी फ्रॉम जयपुर। नहीं भैया, इतना काम करता रहूंगा। एक काम करता हूं, सबको क्या पे करना है? रेंट पे करना है ना, तो एक नाम, एक ग्रुप बना देता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज अ पर्सन, तो ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे पे करना है। जब मुझे किसी को पे करना है, क्या पे करना है? रेंट पे करना है, तो ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है। मुझे ये पे करना है ना भाई, मैंने पे नहीं किया, सर्विस यूज के लिए पे नहीं किया, तो लायबिलिटी बढ़ती है, तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री कहाँ गई? हाँ, मैं एंट्री, अरे मेरी पहली वाली एंट्री कहाँ गई? जब मैंने रेंट पे किया, हाँ ये, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को एंट्री पास करूंगा कि भैया मेरा रेंट तो डेबिट हो गया, क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है। सर रेंट खर्चा आपने कहाँ बताया? अरे रेंट मेरा खर्चा है, 200 रुपये का खर्चा है, मेरा खर्चा 200 रुपये का हो गया, तो रेंट मेरा खर्चा है और लायबिलिटी बन रही है, मैंने पे नहीं किया, तो मुझे फ्यूचर में पे करना है, तो उसका नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मेरी लायबिलिटी है 200 रुपये। तो ध्यान रखना, अगर किसी के पहले किसी के बाद में अगर आउटस्टैंडिंग आ जाता है वर्ड, या फिर प्रीपेड आ जाता है, या अनपेड आ जाता है, या फिर एडवांस आ जाता है, तो वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एसेट है, लायबिलिटी, वो आपको उससे मालूम चल जाएगा। जहाँ पे मुझे किसी को पे करना है, तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसकी जगह उस लैंडलॉर्ड का नाम भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मैंने राहुल से ये प्रॉपर्टी ली ना, तो आप टू राहुल भी लिख सकते हो, पर ये 200 रुपए के लिए आपको किसके लिए दे रहे हो? रेंट के लिए। तो आप राहुल की जगह एक ग्रुप बना दो, रेंट का मेरा आउटस्टैंडिंग है। भाई मेरा टेलीफोन एक्सपेंस हर महीने का आउटस्टैंडिंग होता है, तो मैंने उसको एक साथ मैंने पे नहीं किया। एक मैं एयरटेल का भी यूज़ करता हूँ, वोडाफोन का भी यूज़ करता हूँ, पे नहीं किया, तो पे फ्यूचर में करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा। तो मेरे यहाँ पे 100 ऑफिस है, तो 100 ऑफिस का रेंट मैं एक साथ थोड़ी करूँगा, मुंबई ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, जयपुर ऑफिस, नहीं, मैं क्या करूँगा? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस एक ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। राइट, समझ में आया? ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, एक ध्यान रखना कि मैं जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मुझे पे करना है, तो ये मेरी लायबिलिटी बन गई, और लायबिलिटी जब बनती है तो मेरी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। देखो, अच्छा इसमें देखो पूरे साल का मेरा रेंटल कितना था? 5000 रेंट आ गया, 200, 5200 रेंट था, पैसा 5000 पे कर दिया, बाकी 200 रुपए की लायबिलिटी दिख रही है। टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, पर मंथ के चार्जेस 4000 है। वो बोलता है कि आपका टेलीफोन मंथ का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब है मैंने टेलीफोन तो यूज़ किया ही है, तो मैं टेलीफोन एक्सपेंस तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ओके, कितना दिखाऊंगा? एक महीने का 4000 है, तो 2 महीने कितना हुआ? लिखा ना पर मंथ, तो 2 महीने का फरवरी और मार्च का बाकी है, तो 2 महीने का बाकी है, मतलब 8000 रुपये बाकी है, और ये मेरा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब मेरा बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। ऑल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड जब वो क्रिएट होते हैं। चलो ये तो बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये एक्सपेंस तो आपका बढ़ गया, आपने एकदम बात एकदम सही कही सर। अब एक बात बताओ, ये पर मंथ के चार्जेस कितने हैं? 4000, 8000 रुपये। क्या मैंने उसको रेंटल पे किया? क्या मैंने उसको रेंटल पे किया? जल्दी बताओ, मेरे कानों में आवाज नहीं आ रही है।
क्या मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रेंटल पे किया? नहीं सर, नहीं पे। मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया? नहीं किया। तो मुझे पे करना पड़ेगा। अब वो एयरटेल का भी हो सकता है, वोडाफोन का हो, आइडिया का भी हो, किसी का भी हो सकता है। मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। और ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको लायबिलिटी मान रहा हूं, क्योंकि मुझे वो पैसा किसी को देना है। मुझे किसी को पैसा देना है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, क्रेडिट करूंगा। क्रिएट हो रही है, नए बढ़ रही है, तो क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस 8,000 रुपये मुझे देने हैं डिपार्टमेंट को। कब की बात है भैया? ये बात है 31 मार्च। क्लियर है? मेरा खर्चा 8,000 रुपये का हो गया, 8 खर्चा हुआ, मैंने पे नहीं किया। पे करता तो 2 कैश होता, पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और उसका नाम दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज़, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू।